तो देखिए, आजकल के बच्चों को जो मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है वो जा रही है गुणा करने में। फिर चाहे वो 2 अंक के गुणा हो, चाहे 3 अंक के गुणा हो, और चाहे वो 4 अंक के गुणा क्यों ना हो। यदि आपने इस वाले गुणा को सीख लिया तो आप किसी भी प्रकार के गुणा को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए पहले इस वाले गुणा को करना सीखते हैं। तो 4532 में हमें 253 का गुणा करना है। तो देखिए, कुछ बच्चों के मन में यह एक डाउट आ जाएगा कि हमें 253 की टेबल नहीं आती है। तो देखिए, ऐसे गुणाओं में इस पूरी संख्या की टेबल आना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक संख्या देखेंगे हम। क्या देखेंगे? एक संख्या। और पहले इस एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करेंगे। तो देखिए, पहले 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जितना पहाड़ा पढ़ने पर आएगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, लिख दिया 6। अब 3 का गुणा होगा इस 3 में, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 तर का 9। यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जैसे देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तर का 9, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 9। अब 3 का गुणा इस 5 में होगा, तो 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 3 5 होता है 15। क्या होता है? 15 होता है। अब यहाँ पर 15 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। अभी आप लोगों को यहाँ डाउट नहीं समझना है, हम वो भी क्लियर करेंगे। देखिए, 0 से लेकर 9 तक जब कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए गुणा करने पर, तो बराबर लिख जाती है। लेकिन यदि इससे आगे मान लीजिए हमारा 10 आ गया, क्या आ गया? 10, तो इसमें हमारे 2 अंक हो जाते हैं, एक तो 1 और 0। तो इस वाले अंक को कहते हैं इकाई का अंक, चाहे इसके स्थान पर कुछ भी हो, यहाँ इकाई हो जाएगा, और ये कहलाता है दहाई का अंक। क्या कहलाता है? दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखते हैं, और दहाई के अंक का जो होता है ये अगली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ता है। जैसे 15 का 5 लिख दिया, 15 के इकाई के अंक है 5 और दहाई का अंक है 2, तो इस 2 को क्या करेंगे? अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौके 12 और 1 हासिल का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। यहाँ पूरा का पूरा 13 ही लिख देंगे, क्योंकि जब सबसे बाद वाली संख्या में गुणा होता है तो कोई भी हासिल नहीं लगाते, पूरा का पूरा ही लिख देते हैं। फिर देखिए, अब इसी प्रकार से 5 का गुणा भी पूरी संख्या में करेंगे। तो 5 का पहाड़ा, पहले 5 गुणा 2 में, तो 5 का पहाड़ा 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 का आएगा 0। लेकिन इससे पहले एक संख्या छोड़ते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यह गुणा का नियम होता है, जब भी एक संख्या गुणा हो जाए और दूसरा का गुणा करना हो तो एक संख्या छोड़ के ही लिखते हैं। तो यहाँ आएगा 10 का 0, हासिल आ जाएगी 1। फिर 5 गुणा 3 में, तो 5 3 15, 15 में 1 हासिल का जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 16। 16 के इकाई का अंक 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब ये 1 बचा है, इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो 5 का गुणा इस 5 में होगा, तो 5 25, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और 25 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 26। तो 26 का क्या है? 6, यहाँ लिख देंगे 6। अब यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ 2 बचा हुआ है, तो इस 2 को ही अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 गुणा 4 में, तो 5 चौके 20, और 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 22। तो यहाँ पूरा का पूरा, क्योंकि सबसे बाद वाली संख्या में जब गुणा होता है तो पूरा का पूरा ही लिखा जाता है। ये सबसे बाद वाली संख्या है 4, क्योंकि यहाँ गुणा किया, फिर यहाँ, ये सबसे बाद में आ रही है। फिर एक संख्या छोड़ देंगे और इस 2 का गुणा करेंगे पूरी संख्या में। एक संख्या छोड़ना जरूर है, जब भी एक संख्या का गुणा पूरा कर लो और दूसरे का करना हो तो एक संख्या छोड़ के ही लिखना यहाँ से। अब 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, यहाँ तो सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि 4 में कोई हासिल नहीं लगी। फिर 2 का गुणा 3 में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ पर लिख देंगे 6। फिर 2 का गुणा अब 5 में होना, 2 पंचे 10, आप समझ लीजिए थोड़ा, 2 पंचे यहाँ देखिए 10, तो 10 का क्या आएगा? 0। इकाई का अंक क्या है इसमें? 0, यानी पीछे का अंक, तो 0, और अब हासिल 1 आ जाएगी। फिर 2 का गुणा किस में होगा? 4 में, 2 चौकी 8, और 1 हासिल का आ जाएगा, तो यहाँ 9 का 9। वैसे भी ये 9 आया है, और वैसे भी बाद वाली संख्या में पूरा का पूरा लिखा जाता है, चाहे जितना भी आ जाए। फिर इस पूरे को हमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है? इसको पूरे को जोड़ना होता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। आपको यहाँ से एक भी पॉइंट स्टेप यानी कुछ भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से इसे समझना है। इसके जो नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ ज्यों का त्यों।
9 के नीचे 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो जिसकी सीधमल लाइन में लिखा है उसको उसमें जोड़ा जाता है। जब आप गुणा करना तो इनको एक दूसरे के नीचे लिखना बिल्कुल ध्यान से। जैसे 5 और 6 11, 11 और 4 15, क्या होता है 15, तो 15 का 5, यहाँ पर क्या आ जाए 15 का 5, हासिल आ जाएगी 1 जो अगली संख्या में जुड़ेगी। यहाँ पर ये हासिल वाला जोड़ बन गया है। यदि आपको नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके सीख लेना। यहाँ पर 1 आ गई हासिल। अब यहाँ देखिए 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 15, 15 में 1 हासिल का तो हो जाएगा 16, तो 16 क्या आएगा ओनली 6 आएगा, यहाँ पर 6 हासिल आ जाएगी 1 जो अगली संख्या में जुड़ेगी। जैसे 1 और 2 3 और 1 हासिल का तो यहाँ पूरा हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 2 11, तो जोड़ में भी क्या होता है सबसे बाद वाली संख्या पूरी की पूरी ही लिख देते हैं और ये हो जाएगा हमारे इस गुणा का फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या कहीं समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएं, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर सकें और आपको समझाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।